हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर सीआरएसयू चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। उनमें से एक वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर ये सारे क्वेश्चंस इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशंस उस वीडियो में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर आता है और 80 नंबर का आपका पेपर है। टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 4 यूनिट है और हर यूनिट में आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज है, सभी 16 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स से। पहला जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है वो आता है आपका शॉर्ट नोट का और इसके 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच की है। तो पहला पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है। पहला पार्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एंड ऑन एडोलेसेंट्स। दूसरा पार्ट है आपका कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तीसरा पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। चौथा पार्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है किशोरों पर मीडिया का क्या प्रभाव है। दूसरा है अधिगम असमर्था के कारण क्या है और रचनावाद की अवधारणा क्या है और वैश्वीकरण का क्या महत्व है। तो ये सारे आपको 4 मार्क्स ईच के हिसाब से आंसर करने हैं, पेपर में लिखने हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब हम यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है, पहली चॉइस जो आपको दी है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। वृद्धि और विकास के संप्रत्यों और एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा कीजिए। तो 16 नंबर में आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब यूनिट 1 में जो दूसरी चॉइस आपको दी है, व्हाट डू यू मीन बाय पाइजेंट कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, और डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ पाइजेंट कॉग्निटिव थ्योरी। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं एवं शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 16 नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहला पार्ट है वो है डिफाइन पर्सनालिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग पर्सनालिटी, डिस्कस एनी वन इन डिटेल। तो व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व निर्धारण की कौन कौन सी विभिन्न विधियां हैं वो बताइए। इनमें से एक किसी विधि को सविचार विवेचना कीजिए। इसी में यूनिट 2 में जो आपको दूसरी चॉइस दी गई है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्ले। प्ले से आप क्या समझते हैं। प्ले शब्द से, खेल से आप क्या समझते हैं। एंड हाउ कैन प्ले बी हेल्पफुल इन फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में खेलकूद किस प्रकार सहायक होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 2 में ये 2 चॉइसेस हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो पहली चॉइस आपको दी गई है वो है व्हाट इज पल्लव कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड हाउ कैन टीचर यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ दिस थ्योरी इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन जस्टिफाई। पल्लव की शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत क्या है और एक शिक्षक इस सिद्धांत के ज्ञान का उपयोग शिक्षण और अधिगम में कैसे कर सकता है, उचित सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो अब यूनिट 3 में जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी एंड डिस्क्राइब्स इट्स रेलिवेंस, एप्लीकेबिलिटी एंड द रोल ऑफ लर्नर एंड टीचर इन दिस थ्योरी। तो ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी रेलेवेंस और प्रयोग तथा इसमें अधिगमकर्ता तथा अध्यापक की क्या भूमिका है उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो पहली चॉइस आपको दी गई है वो है डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट्स। ठीक है, और व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट्स। सो किशोर अवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए और किशोर अवस्था से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में शिक्षक की क्या भूमिका है वो आपको डिस्क्राइब करनी है। अब यूनिट 4 में जो दूसरा पार्ट दिया है उसको भी इन्होंने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है वो है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन और दूसरा पार्ट है आपका कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट।
ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग, आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, और प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व, इसके ऊपर आपको दूसरे पार्ट में शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन 9 की चॉइस अटेम्प्ट करते हैं तो उसके दोनों पार्ट्स आपको ए और बी करने होंगे, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है। तो 8 और 9 में भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये थे आपका क्वेश्चन पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, CRSU यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का 2024 का। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।